वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी कोर्ट का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल पे कोर्ट्स हैं। सबसे पहले जो है लोअर कोर्ट है, जो मोस्टली पीपल इंटरेक्ट करते हैं वो क्या कहलाती हैं? सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। दीज आर यूजुअली एट डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और टाउन्स। दे हेयर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस को ये सुनती हैं। ईच स्टेट डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जज होता है। हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है जो कि स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, और टॉप पे हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट। ये जो थ्री हमें ट्रायंगुलर बॉक्स दिख रहा है, इसमें 3 ये बेसिस दिखाए गए हैं। इसमें सबसे नीचे आता है लोअर कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। फिर आता है हाई कोर्ट जो सब स्टेट्स का अलग अलग होता है, और टॉप मोस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, जो उसके आगे हम देखते हैं, आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर? येस दे आर। In India, we have an integrated judicial system, meaning that decisions made by higher courts are binding on the lower courts. Another way to understand this integration is through appellate system that exists in India. This means that one person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. वो क्या कह रहा है कि जो हमारी ये जो कोर्ट्स हैं, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कहता है? यस, हाँ। वो कहता है जो भी हायर कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों के लिए तीनों को मानना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है कि और एक चीज़ से समझ में आता है, एपेलेट सिस्टम। एपेलेट सिस्टम का क्या मतलब है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें कोई डिसीजन आया और वो हमें पसंद नहीं आया तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये हम देखते हैं। देखो, एपेलेट सिस्टम जो है वो एक केस था स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण प्रसाद। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लक्ष्मण कुमार ने जो था सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था। क्या देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी हुई 20 साल की सुधा गोयल से। वो एक फ्लैट में रहते थे। लक्ष्मण जो ब्रदर था और उसकी फैमिली थी। 2 दिसंबर 1980 2 दिसंबर को सुधा की डेथ हो गई हॉस्पिटल में ड्यू टू बर्न्स, जलने के कारण। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट। सुधा की फैमिली ने कोर्ट में केस किया और क्या कहा, और जो ट्रायल कोर्ट था वहाँ पर उनके जो नेबर्स थे उन्होंने विटनेस दिया, मतलब गवाही दी, और उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा को स्क्रीम चिल्लाते हुए सुना, और उन्होंने हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट, और ज़बरदस्ती वो अंदर घुसे। वहाँ देखा उन्होंने कि सुधा जो थी वो बुरी तरीके से साड़ी में जल रही थी। उन्होंने उस सुधा के ऊपर बैग, ब्लैंकेट ये सब डाल के वो फायर को बुझाया, और सुधा ने बताया कि उसकी जो मदर इन लॉ थी और उनके जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने उस पर केरोसिन डाला और आग लगाई। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सुधा जो थी टॉर्चर हुआ था उसके साथ। तो क्योंकि उसके लिए उससे डिमांड की जा रही थी और ज़्यादा कैश की, डाउरी की। और उससे क्या हुआ, लक्ष्मण और उसकी जो मदर थी उन्होंने क्या कहा अपने डिफेंस में? उन्होंने कहा कि सुधा की साड़ी जो थी एक्सीडेंटली उसने आग पकड़ ली जब वो दूध गर्म कर रही थी। तो इस तरह से एविडेंस के बेसिस पे, विटनेस के बेसिस पे जो ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने लक्ष्मण और शकुंतला जो उसकी मदर इन लॉ थी और उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को तीनों को डेथ की सज़ा सुना दी। अब नवंबर 1983 में उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। मतलब हम ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते तो उन्होंने अपील की अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट। तो इस चीज़ को कहा जाता है एपेलेट सिस्टम। अब जब वहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स हुए 1983 में जब, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? देखो, हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो सुधा है वो डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर।
उसकी डेथ एक्सीडेंटल फायर से हुई, और लक्ष्मण को, शकुंतला को, सुभाष को, सबको एक्विट कर दिया, मतलब सबको छोड़ दिया। अब वो आगे बताता है कि इस तरह अब डाउरी डेथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत सारी कोर्ट्स जो थी इन चीज़ों को लाइटली ले रही थी। तो बहुत सारे जो वुमेन वेलफेयर के जो ये होते हैं संस्थाएं वगैरह, उन्होंने अपील की, प्रोटेस्ट किया, फेलियर ऑफ द कोर्ट्स ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, कि इस तरह के केसेस को न्याय मिले। तो अब आगे वो क्या बताते हैं कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अपील सुनी और लक्ष्मण के अगेंस्ट, लक्ष्मण और उसके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट दोबारा ये केस फाइल हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि लक्ष्मण और उसकी मदर जो है वो गिल्टी है, उनको सज़ा दी जाएगी, और ब्रदर इन लॉ सुभाष, बिकॉज उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनको छोड़ दिया जाए, और लक्ष्मण और उसकी मदर को प्रिजन फॉर लाइफ, सारी उम्र के लिए जेल में डाल दिया जाए। तो जो अब आगे देखिए, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो कॉमनली नोन बाय डिफरेंट नेम्स, हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नामों से जानी जाती है। ट्रायल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और इनके जजेस को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। अब आगे देखिए, आगे वो कह रहा है कि डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम की अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं। देखो, वो कह रहा है कि अगर डाउरी के कारण किसी की डेथ हुई है, डाउरी, तो वो क्या कहता है, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, तो ये क्रिमिनल लॉ के अंडर आएगा। और एक सिविल लॉ होता है। सिविल लॉ क्या होता है, जब कोई डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, किसी भी तरह से डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सिविल लॉ के अंडर आते हैं। ये दो तरह के डिफरेंसेस हमें दिखाए गए हैं। क्रिमिनल लॉ देखो क्या होता है, डील्स विद कंडक्ट और एक्ट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, ऐसा जो गुनाह माना जाए। फॉर एग्जाम्पल, चोरी है, किसी वुमेन को हरास करना, मर्डर करना, डाउरी मांगना, ये क्रिमिनल लॉ है। और सिविल लॉ में क्या है कि किसी को इंजरी जो है वो फिजिकल नहीं है, लेकिन राइट्स को इंजरी है, उसके अधिकारों को हार्म किया जा रहा है। तो उस टाइम पे वो क्या कह रहा है कि डिस्प्यूट्स जो भी होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, परचेज, गुड्स, ये सब। अब क्रिमिनल लॉ कैसे होता है, उसमें एफआईआर लॉन्च होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, और सिविल लॉ में पिटीशन फाइल की जाती है किसी के भी खिलाफ, लैंडलॉर्ड के या टीनेंट के, कुछ भी। उसके बाद क्रिमिनल लॉ में अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसको सज़ा होती है जेल, फाइन भी होता है। और सिविल लॉ में अगर कोई गिल्टी होता है या कुछ भी होता है डिसीजन, तो कोर्ट जो है वो रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ बताती है, उसमें कोई सज़ा नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट, ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।